सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं न्यू अपडेट्स एडिट से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। क्या क्या ये हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले हमारे पास मेरिट लिस्ट जो कि 21 मैंने कल जारी की गई थी। स्टूडेंट एडवाइज़री भी जारी की गई है 19 तारीख के दिन, हम वो भी देखेंगे साथ में। उसके बाद यूज़र मैनुअल फॉर चॉइस फिलिंग, किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया है। खैर उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, वो भी देख सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग हम आज देखेंगे। उसके बाद एडवाइज़री और मेरिट लिस्ट, ठीक है। और सीट चार्ट भी आज हम देखने वाले हैं, जो कि 18 तारीख के दिन आया था कि सीट चार्ट में क्या क्या जो सीट अलॉटेड की गई है, क्या मेरिट लिस्ट और सब चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो आगे हमारे साथ बने रहिए। और आज हम देखेंगे कि क्या आपको एडवाइज़री जारी की गई है और उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और ख़ास चीज़ आपको करनी है, चॉइस फिलिंग पे बहुत अच्छा ध्यान देना है आपको। बहुत ध्यान दे करके जो है आपको कॉलेज आपके सिलेक्ट करने हैं, ताकि आपको कॉलेज में कोई इश्यूज़ ना आए। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज मिले। तो जब भी आप कॉलेज डालें तो बहुत ध्यानपूर्वक डालें और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डालें। सबसे पहले हम देखेंगे सीट चार्ट कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं हमारे पास, कौन कौन से सीट्स हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स दी गई हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉलेज के नाम, कॉलेज टाइप, कोर्स नेम, सीट टाइप और टोटल सीट्स और कैटेगरी वाइज जो सीट्स अलॉट की गई हैं वो सब। तो हमारे पास सबसे पहले जो है रीवा, देन आफ्टर मुरैना, महू, जबलपुर, भोपाल, ये हो गए हमारे गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। साथ ही 5 जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं और एक जो है डेयरी टेक्नोलॉजी का प्राइवेट कॉलेज, सुंदर डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कॉलेज विदिशा। अच्छा, एक अपडेट और हो सकता है शायद आपको पता लगा हो कि एक जो है कॉलेज ऐड हुआ है बालाघाट, गुरु कृपा एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज बालाघाट। ये जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है, ये अभी जो ऐड हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि सीट जो है फ्री सीट में भी 20 जो है पेमेंट सीट है और 80 जो है आपकी फ्री सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज में इस तरह से जो है फ्री सीट 80 है और 20 पेमेंट सीट है, पर ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको, सपोज आपने चूज़ किया है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी नंबर कम होने पे भी। और आपने सिलेक्ट किया है प्राइवेट कॉलेज, तो उसमें भी आपको जो है 80 सीट फ्री सीट है, 20 जो है पेमेंट सीट है, पर आपको एक कॉलेज जो रहेगा प्राइवेट कॉलेज रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके सीट चार्ट है आपका। अब हम आगे दूसरी चीज़ देख लेते हैं हम हमारी मेरिट लिस्ट, जो कि 21 तारीख को ही कल ही अब जो है इशू की गई है। तो इसमें क्या क्या है, कॉमन नेम, एमपी स्टेट रैंक, कौन सी रैंक लगी है आपकी, एसबी एडेड कंसोलेटेड रैंक कौन सी है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, डोमिसाइल स्टेटस, एलिजिबल कैटेगरी,
कैटेगरी, एलिजिबल क्लास, 12% एडिट मार्क्स। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। टोटल जो है आपके कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है इसमें देख लेते हैं हम। टोटल 40 पेज की है ये। 2749 स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट किया इन लोगों ने। ये वो कैंडिडेट है जिसने रजिस्टर्ड किया है और उनकी जो है मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो आप अपना नाम इसमें देखिए, देन आफ्टर जो है आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम चॉइस फिलिंग की। तो किस तरीके से जो आपको अपने कॉलेज सेलेक्ट करना है वो देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है, कैप्चा डालना है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो अब हम देखेंगे आपको क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो करनी है। पहली स्टेप, जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, आपको करना क्या है, जितनी भी आपकी डिटेल है वो चेक करनी है। देन आफ्टर करना है आपको प्रोसीड टू फॉर नेक्स्ट। और जो भी आप चॉइस फिल करते हैं उससे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए। जो भी रेड सर्कल में दे रखा है वो इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए, उसके बाद जो है आपकी चॉइस फिलिंग करिए। काइंडली सेलेक्ट द चेक बॉक्सेस इन द फ्रंट ऑफ द गिवन कॉलेज लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। जो भी बॉक्सेस दे रखे हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी वो आपको बॉक्स में, सिलेक्टेड बॉक्स में देखने को मिलेगी। आप अपना जो सिलेक्टेड प्रेफरेंस है उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं अप एंड डाउन, जो एरोज दे रखे हैं उनके माध्यम से। और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी चॉइसेस, उसके बाद में जो है आपको रिव्यू करना है कि आपने कौन से कॉलेज जो है सिलेक्ट किए हैं। देन आफ्टर फोर्थ स्टेप, आफ्टर क्लिकिंग ऑन रिव्यू सिलेक्टेड प्रेफरेंस ऑप्शन, योर सिलेक्टेड अरेंज प्रेफरेंस चूज विल बी शोन। तो जो भी आपने कॉलेज डाले होंगे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो आपको देखने को मिलेंगे। आप अपना कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं। आप वापस से जा कर के जो है अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको चेंज नहीं करने हैं तो आपको सिलेक्ट करना है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो कुछ इस तरह से जो है आपके कॉलेज देखने को मिलेंगे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको करना क्या है कि जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही रखने हैं स्टार्टिंग में। तो हमारे 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनको पहले प्रायोरिटीज़ में आप 5 ऊपर रखिए। उसके बाद देन आफ्टर प्राइवेट कॉलेज, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप प्राइवेट कॉलेज जो है ऊपर रखिए। तो कुछ इस तरह से जो है आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। 5 स्टेप जो है आपको करना क्या है कि जो भी आपने प्रेफरेंस डाला है उनको आपको लॉक करना है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं, जो वार्निंग दे रखी है, अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो वो अलॉटेड नहीं मानी जाएगी। तो आपको प्रोसीड टू लॉक चॉइसेस पे सिलेक्ट करना है। फिर 6 स्टेप में करना क्या है, आपको पेमेंट गेटवे के माध्यम से जो है पेमेंट करना है। जैसे आप चॉइसेस सक्सेसफुल कर लेते हैं आपको एक एसएमएस देखने को मिलेगा अपने मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर। तो कुछ इस तरह से जो है आपको अपना पूरी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। जो भी आपने कॉलेज सिलेक्ट किए हैं वो कॉलेज आपको इसमें देखने को मिलेंगे।
देन आफ्टर जो है आपका अलॉटमेंट लेटर कुछ दिनों बाद आ जाएगा। आप 22 से 25 के अंदर जो भी आपने कॉलेज डाल रखे, प्रेफरेंस डाल रखा है, आप उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है आपको अपना सीट अलॉटमेंट स्लिप देखने को मिलेगी। आपको इसको संभाल कर रखना है, साथ में जो अपना एडमिट कार्ड है वो भी। तो जो मुझे सीट अलॉट हुई थी वो है रीवा, फ्री सीट मुझे अलॉट हुई थी और कुछ इस तरह से मेरे नंबर थे और ये कैटेगरी और ये सब मेरिट लिस्ट में सब चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है आपको अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। ये जो है मैंने अपने पिछले साल अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग की थी। तो सबसे पहले मैंने डाला था महू, सेकंड पे मैंने डाला था जबलपुर, थर्ड पे भोपाल, फोर्थ पे रीवा, फिफ्थ पे मुरैना। फिर जो है पेमेंट शीट मैंने डाली थी, पेमेंट शीट में महू, जबलपुर, भोपाल, रीवा, मुरैना, विदिशा, फिर विदिशा का जो डेयरी फार्म है वो। तो कुछ इस प्रकार जो है मैंने अपने कॉलेज सेलेक्ट किए थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं सपोज़, तो आपको या फिर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको पहले फ्री सीट डालनी है। सब स्टूडेंट जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले फ्री सीट डालें। अगर सपोज़ किसी को पेमेंट शीट चाहिए नियरेस्ट में या फिर उसको नंबर अच्छे नहीं है तो सोच रहा है कि नंबर हो सकता है मेरा फ्री सीट ना आए, फिर भी फ्री सीट का ऑप्शन तो डालें, हो सकता है शायद आपको कॉलेज मिल जाए। तो आप पेमेंट शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर प्रायोरिटी ये रखें कि सबसे पहले फ्री सीट आपको डालनी है ना। जो भी कॉलेज आपको पहले चाहिए, सपोज़ आपको जबलपुर चाहिए तो आप पहले स्थान पर जबलपुर रखिए। अगर आपको भोपाल चाहिए तो फिर जब भोपाल रखिए। फिर उसके बाद फिर दूसरा कॉलेज जो आपको पास लगता है या फिर आपको अच्छा लगता है तो वो कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अब हम देख लेते हैं हमारी एडवाइज़री कि स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइज़री जारी की गई है। तो कैंडिडेट मस्ट क्रिएट देयर प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन, ये सब है इस चीज़ में। थर्ड पॉइंट में जो कैंडिडेट द पर्सनल डिटेल प्रोवाइड बाय कैंडिडेट, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल वो आपको डालनी है रजिस्ट्रेशन ड्यूरेशन में, वो है इसमें। फोर्थ पॉइंट में जो है आपके जो 12th का जो परसेंटेज है वो दोनों कोर्स में जो है लागू होगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं 13 पॉइंट पे। आपको जब भी, पहले हम देख लेते हैं कि जब भी आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपको बस अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है आपको, तो आपको जो भी कॉलेज दिया गया है आपको वहाँ पे जाना है। अलॉटमेंट लेटर साथ में आपको ले जाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका रिज़ल्ट है, ये सब चीज़ें आपको लेकर के जानी है। साथ में फ़ीस भी आपको लेकर के जानी है और उस सेंटर पे जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है ना। आपको अपने अटेंडेंस देनी है, जो भी वहाँ पर जो भी टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स होते हैं अवेलेबल, ठीक है, आपको वहाँ पर अटेंडेंस देनी है आपकी। फिर इसमें देखते हैं अपन 13 पॉइंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अटेंडेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है नॉर्मली आपका, तो आपको क्या करना है, कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेबल इंस्टीट्यूट फीस थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, आपकी फ़ीस जो है वो आपको सबमिट करनी है। ठीक है, आपकी लॉगिन के माध्यम से वेरियस फीस पेमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल ऑन पोर्टल। ठीक है, तो आफ्टर पेइंग द कंप्लीट इंस्टीट्यूट फी द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर एंड प्रेजेंट द पेमेंट स्लिप टू एडमिशन ऑफिसर। जो भी एडमिशन ऑफिसर है आपको उसको जो है आपकी पेमेंट स्लिप देनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है आपको। ठीक है, और कुछ इस तरह से जो इसमें जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मेनली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए थी वो 13 पॉइंट 14 पॉइंट ही था और 12 पॉइंट। ठीक है, तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और ही, सपोज़ आपको कॉलेज अगर सही नहीं लगता है तो आप
अपग्रेड भी कर सकते हैं अपना कॉलेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे।